हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और इसके पुराने वाले लेक्चर आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट है वो रेडी है मैथ्स के 12th क्लास का। तो जाओ पहले इसके पहले वाले लेक्चर देखो, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। और लास्ट वीडियो के अंदर जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आपके जो भी कमेंट्स हो वो आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि अगर आपका कोई डाउट होता है तो उसे पूरा सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो सेकंड चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसे ही कंटिन्यू करते हुए उसी का ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। इसमें क्या है, मैंने पहले आपके कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। देखिए ये जो फॉर्मूलाज हैं, बस इसको यूज करना है। केवल इनको कैसे यूज करना है वो बता दूंगा, खाली ये ध्यान होने चाहिए अपने पास में। इस एक्सरसाइज पे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल के हैं, और अगर एक दो अपन विविध में से भी इसके जैसे माने तो ज्यादा कुछ नहीं, केवल 20-21 क्वेश्चन होंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से नंबर देकर के जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादातर फॉर्मूला वो यूज हो रहे हैं जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे। 11th क्लास के जो फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं, तो आप हमारे इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। उसका भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसमें ऐड हो जाना। 11th क्लास के जो फॉर्मूलाज यूज आने वाले हैं वो सारे हम वहां पर एक बार शेयर कर देंगे। और फिर भी नहीं आता है फॉर्मूलाज को पूरा अच्छे से डीप स्टडी करनी है, तो थोड़े टाइम के अंदर हम 11th क्लास के भी वीडियोज लेकर के आने वाले हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दो कि आप जो लेक्चर देख रहे हो कहां से देख रहे हो, और साइंस मैथ या कॉमर्स मैथ कौन सा सब्जेक्ट है आपका। जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस लगा देना, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन के कुछ गुणधर्म हैं, केवल एक ध्यान रखना है, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। क्या होता है फलन? फलन है कि साइन इनवर्स एक्स। मतलब देखिए, ये जो साइन है, पहले एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या है। ये तो है साइन, अब ये आया है इसके कोण, मतलब कि एंगल की जगह पे। अगर एंगल की जगह पे वापस साइन इनवर्स आ गया तो आप इसे ऐसा समझ लो कि साइन से साइन को कैंसिल कर दिया। होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा मान लो कि ये कैंसिल हो गया, एक्स आ जाएगा सीधा। और अगर ये अपोजिट हो गया इसका, तो कैसा? साइन इनवर्स बाहर, और ये मतलब कि इस बार ये क्या हो गया, ये एंगल की जगह रह गया और ये अंदर है, तो साइन से साइन वापस कैंसिल, एक्स जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। सेम पूरी की पूरी कहानी किसके साथ में? कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के साथ में भी। मतलब कॉस इनवर्स एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा तो भी एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। सेम एज इट इज टेन में चलेगा, देख लीजिए। सेम एज इट इज कॉट में चलने वाला है, सेम एज इट इज सेक में, और लास्ट कोसेक के अंदर भी सेम चलने वाला है। तो ये है आपके पास में। इसको मैं ये 6 लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है। अगर केवल एक समझ में आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे। अब इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं बार बार। और अगला देखिए, ये जो है ये आपके 2022 के पहले तक होते थे बुक में, लेकिन उसके बाद से ये बुक से मतलब इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, क्योंकि एक्चुअल में वही कॉन्सेप्ट है जो 2.1 के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे ना, वही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना। तो ये क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे हम किस तरह से पढ़ते थे? तो ध्यान होगा आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसका मतलब इसका प्रांत और परिसर, ये प्रांत है। परिसर आपको जो भी मिलेगा वो कहां से कहां तक होने वाला है, तो इसका -π/2 से π/2 होने वाला है। इसका मतलब -π/2 पे आए। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, बात समझना। मेरा जो यहां ये π/2, ये 0 और ये -π/2, मेरा जो भी इसका परिसर रहने वाला है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर कोई भी मेरे पास में एंगल माइनस में आ गया, इसका मतलब मैं 0 से माइनस करके गया हूं, तो 0 से माइनस करके जाऊंगा तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका माइनस बाहर आ गया। कॉसेक का परिसर याद करो क्या होता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 -0, तो इसलिए इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। टेन का क्या होता है? जो इसका होता है सेम होता है, बस ब्रैकेट चेंज होता है, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते थे? कॉस वाला ध्यान करो, कॉस वाला होता था 0 से पाई, तो 0 से पाई जब आप चलेंगे तो इस जगह पर, अब देखिए माइनस में है तो माइनस में ये कब हुआ होगा? कॉस माइनस में कब जाएगा? जब वो पाई में से माइनस होकर के सेकंड क्वाड्रेंट में आया होगा, इसलिए उसको माइनस होने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, मतलब पाई में से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जैसा जो मतलब जो कॉन्सेप्ट कॉस में यूज हुआ है वही कॉन्सेप्ट सेक में यूज हुआ है, और वही कॉट में यूज हुआ है। वैसे भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट। ये दोनों भी साथ ही हैं, तो इन दोनों का भी सेम कॉन्सेप्ट। टेन और कॉट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉट के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, बस केवल ये कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अभी आप अगर ध्यान में नहीं रहता है तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज एक्स्ट्रा बताई है।
अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और करते कैसे हैं उन्हें वो देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर, एक एग्जांपल है, तीसरा है या चौथा है, जो भी है वो केवल आप देख लेना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक एग्जांपल है, तीसरा या फिर चौथा, मैं 3 नंबर डाल देता हूं, जो भी होगा उसका फर्स्ट पार्ट है कुछ ऐसा जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया है। साइन इनवर्स एक्स और इस जगह पर लिखा है 3 नहीं है 2 है, ये जो है ये 2 है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक बार इसे मैच कर लेता हूं, क्या यही है? बोर्ड पर जब तक आप देखते रहिए और ध्यान देना इस पर। हाँ जी बिल्कुल यही है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये LHS और RHS मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल इसे सॉल्व करना है। मतलब कि ये LHS में है, सॉरी ये हाँ LHS में है और ये RHS में है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन इसका मैं आपको करके बताता हूं, इसमें दूसरा पार्ट है थोड़ा सा इससे अलग है, तो वो आप लोग करेंगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। देखिए इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी दी हुई होती है कि ये x जो है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा और आपका आंसर जो भी रहेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। वो हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहता है, वो इसलिए ताकि प्रांत और परिसर जो है उसका वो परिभाषित रहे, इसलिए। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है ना उसमें आप एक बात मान लीजिए कि ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं और इसी तरीके से चलने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर LHS या RHS कोई भी एक को आप ले लीजिए और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, मैं इसे यहां से स्टार्ट करता हूं। ये है अपने पास में, देखिए इस जगह पर ये RHS है, बट बुक में वो आगे पीछे तो LHS है, कोई भी ले लीजिए आप। मैंने RHS लिया, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जल्दी बोर्ड पे ध्यान से, मैं एक बार इसे ये मैं देख लेता हूं कि सही दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन में। ठीक है, यहां तक तो सही दिख रहा है। एक बार इसकी राइटिंग और थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा इसे मैं, देखते हुए चलिए, समझते हुए चलना। ये किया तो देखिए यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब यही कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं, लेकिन यूज किस तरह से होने हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। वैसे जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो या फिर उसकी तैयारी करते हो ना, तो आपको ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपको लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि ये वहां पर डायरेक्ट यूज आता है बड़ी क्वेश्चंस में। अभी तो कुछ नहीं करना आपको, याद तो करना ही नहीं है, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, कॉन्सेप्ट देखना खाली। साइन है, मुझे साइन लेकर के आना है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने मन से मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए x जो है ना x नहीं है, तो क्या है, साइन थीटा। माना x बराबर साइन थीटा। अच्छा x बराबर साइन थीटा है, तो मैं यहां से अगर थीटा का मान निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इधर आकर के साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझना कि थीटा अगर निकालना चाहूंगा तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसे निकाल करके रखा है। अब क्या करना है, इसे हम प्रश्न में प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न में मान रखने पर, प्रश्न में मान रखिए, प्रश्न में मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले है ये साइन इनवर्स एज इट इज हो गया। मैंने x को क्या माना, साइन थीटा, तो 2 एज इट इज ये हो गया अपना साइन थीटा। फिर उसके बाद में 1 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी और उनको फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो उनके माइंड में आ गया होगा कि हमें यहां पर अब क्या करना है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला है, तो देखिए जगह यहां पर पूरी हो गई, मैं यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूं। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। अगर ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, इस जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो ये होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये गुणधर्म, साइन इनवर्स x का x और साइन इनवर्स साइन x का x हो जाता है। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और अपनी लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। देखिए वास्तव में कैंसिल नहीं होता, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, लेकिन आप तो हमें तो केवल ध्यान आना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। अब आंसर करते समय, क्वेश्चन करते समय आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने उसको किस तरह से याद किया है, कोई नहीं पूछने वाला, आपका आंसर सही होना चाहिए। अपना आंसर सही हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या आपके पास में 2 थीटा, ये आ गया 2 थीटा। अच्छा ये सारी चीजें मैं इसलिए बताता हूं, कई बार क्या होगा, अब आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं ये चीज बोल दूंगा, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल या कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है। अब जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा या ध्यान से बात नहीं सुनी होगी, वो आगे जाके क्या बोलेगा, अरे ऐसा थोड़ी होता सर, तो गलत बता रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत बता रहा हूं, तुम्हारा काम होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, आंसर सही हो जाएगा 2 थीटा। देखिए 2 थीटा, अभी स्टार्टिंग के अंदर मैंने थीटा का कुछ मान निकाल करके रखा था, वो था साइन इनवर्स एक्स, तो ये लीजिए, ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या यही चीज प्रूफ करनी थी? हाँ जी, यही प्रूफ करना था। तो ये क्या आ गया आपके पास, LHS, ये हो गया आपका प्रूफ। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसके पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा था उसे नोट कर लिया होगा और वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी मैंने जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तब मैंने बताया था आपको, तो उसके अंदर यहां पर 2 साइन इनवर्स एक्स था। क्या था यहां पर, 2 साइन इनवर्स एक्स था इस जगह पर। तो मैंने यहां पर क्या किया था, x की जगह पे साइन थीटा सपोज किया था। यहां पर मैं केवल आपको एक हिंट देकर के छोड़ देता हूं, ये आप लोगों को ट्राई करना है, होमवर्क हो जाएगा ये आपका। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर x की जगह पे आप cos थीटा लिखेंगे, तो यहां से आपको थीटा बराबर cos इनवर्स x मिल जाएगा लास्ट में। बाकी जैसा हमने उस क्वेश्चन को किया था वैसा का वैसा आप इसे कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद में 3rd, 2nd और थम्स अप, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ 3rd का 2nd जो है वो आपसे हो गया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अब ऐसे होंगे कि सर अगर हमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम इसके सॉल्यूशन आपको आप बता दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, हम आपको इसका सॉल्यूशन जो होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको ऐसी टेंशन है कि सर अगर ये हमसे नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, पहले ट्राई करना, फिर आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि ये हमसे नहीं हुआ, वापस ट्राई करना, हो जाएगा, क्योंकि आपको कोशिश करनी है। और देखो कितनी अच्छी बात है और कितनी बढ़िया बात कही है किसी ने कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसका मतलब मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सोच करके मेहनत नहीं होती, केवल मेहनत होती है, उसके बाद में मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और मैं आपको साफ बात बोलता हूं कि आप मेहनत जब करते हैं तो ये सोच करके कीजिए कि इतनी मेहनत करेंगे कि मंजिल अपने आप आए, कि ले तू इसका हकदार है। जब हम मेहनत करें, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इतने डेडिकेशन के साथ में सॉल्व करें कि एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग के अंदर फेल होते हैं, तो आप भी फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। हाँ, एक बात और होती है कि हमको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, अब कई बार होता है कि हमारी टेक्निक गलत हो तो हम उस क्वेश्चन को लेकर के बैठे हैं, एक क्वेश्चन को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लेकर के बैठे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अपने किसी क्लासमेट से आपने पूछ लिया, किसी टीचर से पूछ लिया, हमें क्वेश्चन वो ड्रॉप कर दिया, जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको वो बता देंगे। क्योंकि देखिए APJ अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारी बात कही है कि अगर खुद गलती करके सीखोगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। मतलब दूसरों ने क्या गलती करी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, या फिर दूसरों ने क्या गलती करी कि उनका ये काम नहीं हो पाया, उससे भी आपको सीखना होगा। अगर खुद ही अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो एक एक्सपेरिमेंट मॉडल बन करके रह जाओगे और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो टाइम भी हमें बचाना है, इसलिए हमको क्या करना है, अगर किसी ने दूसरे ने वो गलती करी है तो उससे भी हमें सीखना है। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है एक बार में, 2 बार में, तो
तो ऐसा नहीं कि जिद पकड़ करके बैठना है, दूसरे से भी हम हेल्प ले सकते हैं। चलो ज्ञान की बात हो गई बहुत, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब ये है, देखिए इसके लिए मैं बोलता हूं डबल स्टार, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जब हम हो सकता है अवकलन और समाकलन का चैप्टर करें ना, तब वहां पर आपको वापस देखने को मिले ये ऐसा क्वेश्चन। और फिर जब कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं ना, तो देखिए एनडीए वाला पेपर और एयरफोर्स का जो पेपर है ना, उसकी तो जान है ये क्वेश्चन। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जब हम इसको करें ना, तो हो सके तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 10 में बनता है, कॉट में बनता है, ठीक है। ये दोनों ऊपर नीचे होकर के इसके क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो आप तो एक तो इसके स्टेप याद करो, और हो सके तो इसका फाइनल आंसर भी याद कर लेना, क्योंकि समाकलन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, अवकलन के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो ये अभी देखिए सरलतम रूप में लिखने के लिए आया है। कई बार होगा आपके पास में ये सॉल्व सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, कि लेफ्ट में कुछ दे रखा होगा और बोल देगा कि सिद्ध करो। और जब आपके पास में ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आएगा ना, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने क्या किया, कैसे किया, बस 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, आपका वो ऑप्शन होना चाहिए। तो आप इसे कर लो एक बार, 3-4 बार करना ट्राई। वैसे 3-4 बार क्या, बुक को जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तब तक 3-4 बार ये क्वेश्चन अपने आप ही हो चुका होगा, और उसके बाद में सिचुएशन ये होगी कि क्वेश्चन देख करके आंसर आ जाएगा। चलो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, एक चीज की क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर 11th वाले फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो जहां चाहे पर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि जहां पर भी हमारे पास 11th क्लास के क्वेश्चन यूज होने वाले हैं ना, वो फॉर्मूलाज 11th क्लास के फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं ना, वो सारे सूत्र मैं आपके पास में लिखूंगा। तो एक तो आपका यहां से भी कलेक्शन हो जाएगा कि ये सूत्र लगा, वो सूत्र याद करना ही है आपको। अगर सूत्र कैसे आया, कहां से आया, किस तरीके से, तो 11th क्लास के जब हमारे वीडियोस अपलोड होंगे तब आप उसमें जाकर के वो अच्छे से सीख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन पे। कई बार शिकायत ये मिलती है कि सर पूरा बोर्ड के ऊपर अच्छे से दिखता नहीं है, तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा भी लिख दूं इसे मैं। ये देखिए tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x, ये है। अब यहां पर जो मैं अपना सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्या है, देखिए ये cos x है, ये 1 माइनस साइन x है, ये tan इनवर्स x है, सॉरी tan इनवर्स है। अभी हमने इसके पहले जो यहाँ पर मैंने गुणधर्म लिख रखे थे, उसमें लिख रखा था कि अगर tan इनवर्स और अंदर भी tan होता है तो मेरा काम इजीली हो जाता है। तो चलो कोशिश करते हैं कि अंदर किसी ना किसी तरह से tan बन जाए। इसे देख करके तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि tan बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, मैं cos x के और sin x के फॉर्मूला लिखना शुरू करता हूँ जो यहाँ पर लगेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सबसे पहले मैंने cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर, x नहीं लिखूंगा क्योंकि x यहाँ पर यूज हुआ ना, इसलिए मैं यहाँ पर थीटा लिखूंगा। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, ये पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया था मैंने। तो इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से यहाँ पर जो लग रहा है उस पर ध्यान देना आप। तो केवल यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैं इस जगह पर लगाऊंगा। एक तो इसका एक फॉर्मूला मुझे ध्यान आता है 10वीं क्लास का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और साइन x इसकी जगह पे साइन डबल एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला, वो यूज होगा। मतलब साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा, ये वाले फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाले हैं। मैं इसके पार्टीशन कर देता हूं, आगे इसको यहां कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए होगा क्या, ये रहा cos x। अच्छा एक बात को समझना, यहां पर अगर 2 थीटा होता है तो यहां पर थीटा आता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में करता हूं इसको, अगर यहां पर जितना होगा उसका आधा आएगा, मतलब अगर इधर 10 होगा तो इधर कितना आएगा, राइट 5। अगर इधर 50 होगा तो इधर आएगा 25। अगर इधर 2 थीटा है तो इधर आएगा थीटा। अगर इधर x होगा तो इधर आएगा x का आधा x बटा 2। बस ये ध्यान रखना, इधर x है तो x बटा 2 आ जाएगा, इधर x बटा 2 आ जाएगा। अच्छा जो एक वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बस यहाँ के दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर थीटा लिखिए कि दोनों जगह 50-50 लिखिए, कि 10-10 लिखिए, कि थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 लिखिए, एक ही बात है। तो बस हमें यही करना है। देखिए क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूला जो हैं ये सारे अपन मान इसमें रख देते हैं। तो ये हुआ अपने पास में tan इनवर्स cos x की जगह पर cos x, ये जो है 2 थीटा, हम क्या करेंगे x की जगह पे x को 2 थीटा मान लेंगे। अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती है, वैसे मैं बता देता हूं कि इधर x बटा 2 आएगा, अगर ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 थीटा बराबर हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा x बटा 2। ये तो कर ही सकते हैं।
अब देखिए जहां 2 थीटा था वहां पर x मान रहा हूं, तो थीटा की जगह पे x बटा 2 मान लूंगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। tan इनवर्स, ये देखिए cos x की जगह पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं x बटा 2, x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2 बटा एक की जगह पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, और देखिए वो माइनस का साइन, उसके बाद में साइन x की जगह पे ये आ जाएगा, वापस वही 2 थीटा की जगह पे x मानता हूं तो थीटा की जगह पे x बटा 2 आ जाएगा, ध्यान रखना इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन x बटा 2 साइन x बटा 2 cos x बटा 2, ये हुआ फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है, अब ये 8वीं 9वीं क्लास वाले फॉर्मूला हैं छोटे छोटे से, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां साइड में लिख देता हूं मैं। एक फॉर्मूला लगा अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। एक फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इधर लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले मैं यहां पर यूज करूंगा। अच्छा, मैं इसे किस तरह से लेके चल रहा हूं, पहले ऊपर वाले को मैं एक बार बना देता हूं, उसके अकॉर्डिंग में नीचे वाले जो होगा ना इसे बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो होता है ना वो कंफ्यूज होते हैं। और एक चीज है कि इसका जो आंसर होता है ना उसमें हल्का सा ऊपर नीचे पॉसिबल है। अब वो किस वजह से पॉसिबल होता है वो भी अभी आपको मैं बताता हूं। cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2, तो इसे मैं लिख दूंगा cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2, फिर उसके बाद में cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2, इस ब्रैकेट को बड़ा कर देता हूं मैं। अब देखिए इसे जब लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, एक तो बनना चाहिए साइन x माइनस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। चलो कर ही देता हूं मैं, ताकि जो मेरा तरीका है वही करता हूं मैं, एक बार गलत करते हैं फिर सही करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन x बटा 2 माइनस cos x बटा 2 और होल स्क्वायर। अब बताइए क्या ये किसी से भी कैंसिल हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये साइन x बटा 2 माइनस cos x बाय 2 है, जबकि यहां पर cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 है। तो क्यों ना इसे चेंज करके आगे पीछे कर दें, क्योंकि देखिए अगर a को आगे और b को पीछे कर दें कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि कौन नेगेटिव है। इसलिए तो मैं इसलिए मैंने कहा था कि पहले ऊपर वाले को हम लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले को हम सेट कर देंगे। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये पूरा और ये पूरे का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से ये चीज हो गई कैंसिल, बहुत बढ़िया। आगे करें कंटिन्यू, ये आया हमारे पास tan इनवर्स। अब देखिए आगे सॉल्व करना है, अभी मैंने बताया आपको कि इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास इधर अंदर tan बनना चाहिए, तो tan बनता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये cos है ये sin है, ये cos है ये sin है। अच्छा, इस सब में से मैं अगर cos को कॉमन ले लूं, देखिए cos यहां पर तो है, कॉमन आ जाएगा, लेकिन sin के पास तो cos है ही नहीं, तो मुझे cos कॉमन लेने के लिए cos से गुणा भाग करना पड़ेगा, तो sin बटा cos क्या बन जाएगा, ये tan। मतलब आप इसे ऐसा समझिए कि cos से तो cos कॉमन आ जाएगा, लेकिन क्या sin के अंदर cos है क्या, तो sin के अंदर तो cos है ही नहीं, तो मैं इसमें ऐसा मान लेता हूं कि मैंने cos x बटा 2 से अपने मन से गुणा भी किया और इसके अंदर भाग भी किया। अब इस वाले cos को तो क्या करूंगा, मैं बाहर ले लूंगा, और ये sin x बटा 2 बटे cos x बटा 2 क्या बन जाएगा, tan x बटा 2। बस अपना काम लगभग हो गया। यहां पर मैंने सबसे पहले यहां से cos x बटा 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस sin x बटा 2, मतलब यहां पर क्या बचेगा, tan x बटा 2 बटा, सेम ऐसा यहां पर भी करना है आपको, cos x बटा 2 बाहर, इधर क्या आएगा 1 माइनस tan x बटा 2, ठीक है। cos में cos खत्म, आइन कैंसिल, cos x बटा 2 cos x बटा 2 कैंसिल, ये 1 प्लस tan x बटा 2 1 माइनस tan x बटा 2। सर फॉर्मूला तो अभी नहीं लग रहा, अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। 1 प्लस tan x बटा 2 है ना, हम क्या करें, ये 1, अच्छा tan के अंदर कहीं पर एक वैल्यू होती है क्या, माइंड में लेके आओ। अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि हाँ पाई बटा 4 मतलब कि 45 डिग्री पर, तो बिल्कुल सही है, तो मैं इसे यही लिखता हूं। देखिए मैं इसे क्या करूंगा, इस 1 को लिख दूंगा मैं tan पाई बटा 4 प्लस इसे लिख दूंगा tan
x बटा 2 बटे, इधर क्या करूंगा, एक को एक ही रहने देना, माइनस 10। अब मैं इधर कुछ 10x बटा 2 के साथ में एक को तो गुणा मान ही सकता हूं, और एक गुणा मान सकता हूं, इसका मतलब एक का मान 10 पाई बटा 4, तो इसे मैं 10 पाई बटा 4 10 x बटा 2 लिख देता हूं। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला जो यहां पर हमने यूज किया वो फॉर्मूला है आपका 10x प्लस 10y बटा 1 माइनस 10x 10y, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। 10x प्लस y बराबर होता है 10x प्लस 10y बटा 1 माइनस 10x 10y, ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया, तो वो हो जाएगा x प्लस, एक मिनट, यहां पर प्लस, हाँ प्लस वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसे मैं लिख दूंगा 10 इनवर्स 10 पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वो किस वजह से, ये फॉर्मूला 10 इनवर्स 10x बराबर x, तो ये फॉर्मूला लगा। अपना आंसर क्या आएगा, जो इसका एंगल रहा, मतलब पाई बटा 4 प्लस x बटा 2, ये है अपना फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, आंसर क्या आना है इसका, पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, इतना लंबा चौड़ा, कोई बात नहीं, ये है इसका सरलता रूम। मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर पूरी चीज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे, तो वापस रिपीट होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन था cos x में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, sin x में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, और एक को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर उसके बाद में ये सारे मान मैंने यहां पर रखे, फिर उसके बाद में यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी ए प्लस बी। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, पहले मैंने केवल ऊपर वाले को लिखा, नीचे वाले को लिखने से पहले मैंने ऊपर वाले से ये चीज देखी मैंने। अच्छा देखिए, मेरे पास तो यहाँ ऑप्शन है कि मैंने पहले गलत किया फिर सही किया, क्योंकि मुझे ओवरराइट नहीं करना पड़ता, अपने बोर्ड के ऊपर रफ किया और कर दिया। आपके पास नहीं है तो आप इतनी चीज माइंड के अंदर सोच सकते हो। मैंने cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2 किया, सेम चीज दिखी तो इसे कैंसिल किया, इसमें से मुझे 10 बनाना था, तो 10 बनता हुआ दिख नहीं रहा था, तो अपन ने क्या किया, मैंने इसमें से cos को कॉमन लिया, cos कॉमन आया, cos x बटा 2 में cos x बटा 2 काट दिया, 1 प्लस 10x बटा 2 1 माइनस 10x बटा 2, एक को अपन 10 पाई बटा 4 के ऊपर रखते हैं, एक का मान 10 पाई बटा 4, तो अपन ने 10 पाई बटा 4 इधर रखा, 10 पाई बटा 4 इधर रखा, एक फॉर्मूला 11th क्लास वाला लगाया, और ये हो गया पाई बटा 4 प्लस x, आंसर फाइनल। देखो इसे जल्दी से मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकें, और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, एग्जाम्पल हो गए, लास्ट अभी एक एग्जाम्पल फिर भी बचा हुआ है, लेकिन वो जब एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन जो सेम होंगे तब आएगा, तब मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो एग्जांपल किए थे ना हमने तीसरे नंबर का शायद, तो वो भी लगभग ऐसा ही था, वहां पर 2 साइन इनवर्स एक्स था, 2 कॉस इनवर्स एक्स था, ये 3 साइन इनवर्स एक्स है, 3 कॉस इनवर्स एक्स है। अब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो ये पहला वाला जो है ये आप होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएगा बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये। और अब ये मैं करवा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो है वो आप वैसा का वैसा कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये इतने सिंपल है, अभी जो एग्जांपल तीसरा किया था और ये किया था, कि आप ये मान करके चलिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, इसका मतलब ये है यूं थाली के अंदर रख करके आपको मार्क्स दे दिए इस क्वेश्चन के जो भी हैं पूरे, क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक करके या फिर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हैं, वरना देखिए कितना ईजी और कितना सिंपल हो रहता है ये क्वेश्चन। मैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है। मैंने यहाँ से इसे लिया, मतलब कि RHS को हमने कंसीडर किया। RHS क्या है आपके पास, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है हमारे पास में RHS। क्या करना है, मुझे तो cos लेकर के आना है। कुल मिलाकर यहाँ पर cos और अगर यहाँ पर cos बन जाए तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर cos थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये तो सीधा सीधा cos थीटा का फॉर्मूला बन गया। मतलब इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, माना x बराबर cos थीटा, तो यहाँ से आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x। इसे हम बाद में यूज करेंगे, इसे डब्बे में बंद करके रख देते हैं। ध्यान रखना, डब्बा बंद करना, निकल के भाग जाएगा ये कहीं। क्या करना, ये मान रख दो। मान रखने पर देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि राइटिंग भी इस बार ऐसी रहे कि आपको पूरी चीज़ समझ में आए। ये मान रख दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले
कॉस इनवर्स एज इट इज यहां पर आएगा 4 कॉस इनवर्स एक्स, साथ में क्या, अरे कॉस इनवर्स, एक मिनट, ये मान रखना ना, इनवर्स क्यों आएगा, बल्कि यहाँ पर तो क्यूब आना चाहिए, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगते हुए दिख गया होगा, और वो फॉर्मूला है आपका कॉस 3 थीटा बराबर होता है 3, एक मिनट, एक्स लिया तो एक्स क्यों आएगा, इस ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक का भी ध्यान रखना, ये एक्स नहीं आएगा, इस जगह पे थीटा आएगा, क्योंकि मैंने थीटा माना है इसलिए ये थीटा। तो कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है, ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए। आगे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ मैं, देखिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस में कॉस खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 3 थीटा, और थीटा का मान अपन निकाल करके रखा इधर 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्या ये चीज़ लेकर के आनी थी, तो ये देखिए ये क्या आ गया आपके पास, LHS, तो ये हो गया आपका सिद्ध, जो आपको सिद्ध करना था। अब देखिए, अब आते हैं पॉइंट की बात। देखिए इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में अब 2 तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक जहां पर हमें x को इस तरह से रिप्लेस करना होगा कि x बराबर कुछ मानना होगा cos थीटा sin थीटा, जरूरत पड़े तो tan थीटा sec थीटा, ऐसा कुछ मानना होगा। और एक जो इसके पहले एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन किया, जहां पर अपने को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड, मतलब वहां पर फॉर्मूला किसी ना किसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है, चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर चेंज किया, x बराबर cos थीटा किया, तो एक क्वेश्चन, 2 तरीके के क्वेश्चन बनने वाले। एक क्वेश्चन जिसमें हम इस तरह से कुछ और मान लेंगे, x बराबर cos थीटा sin थीटा tan sec थीटा, जो भी आपको मानना होगा, मतलब जिससे क्वेश्चन इजीली हो पाए, ऐसा कर लेंगे। और एक जिसमें फॉर्मूला रख के सॉल्व करना होगा। तो 2 तरीके के क्वेश्चन मेनली इसके अंदर बनने वाले हैं। इसे आप देखिए जल्दी से और नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 2.2 का एक तो एग्जाम्पल नंबर, सॉरी उसके पहले का एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि x की जगह पे आपको कुछ और मानना पड़ेगा, तो जो हमें x की जगह पे मानना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे हैं। अभी कहा था, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, दोनों एक जैसे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे दोनों एक साथ में। ये तो सिंपल ही है क्वेश्चन। क्या करना, क्वेश्चन है इसका कि सरलतम रूप में लिखिए, तो इसे हम सरलतम रूप में करते हैं, मतलब कि जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व हमें इसे करना है। करते हैं सॉल्व। देखिए कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख ही देना है, x² माइनस 1। देखो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैथ्स हम पढ़ते हैं ना, तो हम सामने वाले को पहचानना सीख जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या फिर वो क्या चाहता है। अब ये कैसे है, देखो ये क्या चाहता है, कॉट इनवर्स है, मुझे सरलतम रूप में लिखना है, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं कॉट बनना चाहिए, तभी क्या होगा, वो कॉट से कॉट कैंसिल हो पाएगा और आंसर अपना सरलतम रूप में आ पाएगा। ठीक है ना, यही बात है कि सामने वाला आया, आपसे कुछ बात कर रहा है, इसका मतलब उसको पहचानना आप सीख जाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को पहचानना सीख गए, मतलब क्वेश्चन का मतलब सीख गए। देखो क्या करना, x² माइनस 1 है, अंदर कॉट बनना चाहिए, लेकिन कॉट तो तब बनेगा ना ऊपर कुछ हो, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे कोशिश करना कि tan बन जाए, क्योंकि tan ऊपर जाकर के कॉट बन जाएगा। देखिए ये सारी जो चीज है ना, बेसिक चीज है, और ये सारी चीज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अपन ने 10th क्लास में और 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आपके थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए भी अपनी क्लासेस आएंगी। 10th और 9th 10th 11th के जो है ट्रिग्नोमेट्री, 9th में नहीं 10th 11th की जो है उसको अपन करेंगे कवर, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, कॉट यहाँ पर है, मतलब यहाँ कॉट बनना चाहिए तभी कैंसिल होगा, यहाँ कॉट नहीं बन रहा, मतलब नीचे tan बनना चाहिए। अच्छा नीचे tan भी नहीं बन रहा, यहाँ पर ध्यान से देखिए रूट है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि इसे 10 बना दे, तो दिमाग में लेकर के आइए। मैं बिल्कुल बेसिक चीज बताता हूं, हालांकि आपको एग्जाम में जो करना ना वो पूरी यही बताऊंगा मैं आपको, जो रफ में या फिर आपके माइंड में क्या चीज चलनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर एक की साइड चेंज कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा इससे अब ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ एक बार मोड़ करके लेके चलता हूं।
क्वेश्चन ऐसा आता है कई बार, देखो इसे मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इसे स्क्वायर अगर मैं मान लूँ, करना नहीं है आपको, ये खाली समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अभी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भूल जाना कि सर ने कुछ बताया था, क्वेश्चन पे आ जाना वापस। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका सेक माइनस एक और सेक प्लस एक, ठीक है। ये टेन स्क्वायर थीटा है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, इसे एक फॉर्मूला ये भी बनता है, सेक माइनस एक मतलब सेक थीटा माइनस एक, सेक थीटा प्लस एक। ये मैं आपको केवल एक बार बता रहा हूं, वापस मैंने वही चीज बोली थी, अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, भूल जाना कि सर ने कुछ बताया था, ठीक है। हमारा मोटिव अगर खाली अभी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है तो इतने से काम हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि आगे के कुछ क्वेश्चंस बढ़िया हो सके हमारे, तो वो चीज आओ। तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो यहां पर रूट लगा दूंगा। अब ध्यान से देखना कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर हो जाए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको भी हटा दो, सेक स्क्वायर हो जाए तो ये रूट के अंदर है, तो यहां पर तो टेन थीटा बन जाएगा, और सिंपल ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या टेन ऊपर जाके कॉट हो जाएगा? हाँ, मतलब क्या हुआ, हम इसे पहचान गए। अब मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ये पूरा नहीं लिखना है। अब यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे वो बता देता हूं खाली, मतलब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले तो वही कि माना x बराबर क्या मानेंगे, सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा, तो यहां से थीटा बराबर आपके पास सेक इनवर्स x आ जाएगा। आगे काम में लेंगे इसे, ये मान आप यहां पर रख दीजिए, तो ये कॉट इनवर्स एक बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक हो गया। अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या होता है, टेन माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक बटा टेन स्क्वायर थीटा, रूट ये कैंसिल, टेन थीटा को मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हो गया कॉट इनवर्स और इधर आ गया कॉट थीटा, ये कैंसिल हो गया। इधर फॉर्मूला कौन सा लग गया अपना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, तो यहां पर आ जाएगा थीटा, और लास्ट में थीटा का जो मान था अपने पास में वो अपने को रख देना है, तो थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ये क्या आ गया अपना सरलतम रूप इसका। जल्दी से देख लो इसे, अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत इसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना हो उतना बैक लेना और ट्राई करना समझने के लिए। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप चाहें उतनी टाइम इसे रिपीट भी कर सकते हैं। आई होप देख लिया आपने और कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि बहुत इजी है, इतना हार्ड तो ये है नहीं। अब आता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर क्या होता है कि मान क्या लेना है वो हम नहीं ध्यान रखते ना, दिमाग में नहीं आता, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत कई बार हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन चिंता मत करो, आप कुछ भी मान रखोगे आंसर हमेशा क्या आना है, जो इसका होगा ना सरलतम रूप, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए सॉल्यूशन, इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, माना, अच्छा पहले एक बार देख तो ले कि करना कैसे है, मतलब क्या चीज़ सोचनी है, सामने वाले को कैसे पहचानना है। चलिए पहचानते हैं सामने वाले को, 10 है मतलब अंदर 10 बनना चाहिए। अंदर 10 बनेगा कब, अगर आप यहाँ पर आप समझना, ये वाला फॉर्मूला मैं बना देता हूँ, मैं तो बिना, क्योंकि देखिए और कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता यहाँ पर भाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, कॉस ले लो ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। फॉर्मूला अगर अपने पास में होता भी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से ये आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो फॉर्मूला बनता किसका है, अब एक तो बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैं आपको सामने वाले को पहचानने का तरीका बता रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन आया है तो माइंड में आपकी ये सारी कैलकुलेशन चलनी चाहिए, और इस पूरी कैलकुलेशन को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड आपने क्वेश्चन को देख करके सोचा, माइंड में आ जाएगा कि एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक कॉट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है जिसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रहना चाहिए। ये भी कैसे बने, ये दोनों फॉर्मूला भी इसी से बने हैं, ठीक है। अगर ध्यान में रहता है तो बढ़िया, नहीं ध्यान में रहेगा तो एक तो ध्यान रखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये दो फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं पहले इसके लिए सोचता हूँ, अगर x की जगह पे टेन थीटा आ जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, इस स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक माइनस 1 हो जाएगा। और अगर ये करता हूं तो लगा सकते हैं अपन ये क्वेश्चन भी, ये भी लगा सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों से सॉल्व हो जाएगा ये, इससे करेंगे तो जो मैंने बोला थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा इससे,
मैं आपको ये वाला करके बताता हूं। यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए मुझे x की जगह पे क्या लेकर के आना होगा, तो मुझे x की जगह पर tan थीटा लेकर के आना होगा। आई होप कि जो चीज मैं बता रहा हूं वो पूरी चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें ऊपर से जा रही है लेकिन फिर भी वो देख रहा है, तो मैं उसको ये चीज बोलना चाहूंगा कि यही कंसिस्टेंसी रखनी है। कोई बात नहीं, आप अभी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, वापस देखना, पक्की बात है दूसरी बार तीसरी बार कभी तो समझ में आएगा। मैं ये चीज बोलता हूं, अगर तुम सौगन खा करके बैठ गए कि हमें तो समझ ही नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम ये सौगन खा के बैठ जाओ कि हमें समझ नहीं आएगा, मैं भी सौगन खा के बैठ जाऊंगा कि समझ में कैसे नहीं आएगा। पक्की बात है समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये तो नहीं चाहोगे कि मैं इसको देखूं भी, ये लेक्चर देखूं भी और समझ में नहीं आया। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठे हो ना, इसलिए पक्की बात है समझ में आएगा। देखिए tan इनवर्स नहीं, जो मानना है पहले वो लिखते हैं। ये देखिए जो मानना है, मैंने मान लिया कि x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x। इसे हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूं क्योंकि बोर्ड पूरा चाहिएगा इसके लिए। अभी मान रख दीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर आएगा रूट, इधर आएगा -1 बटा इस जगह पर आएगा tan थीटा। अब देखिए ध्यान से क्या करना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा -1, केवल इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, बटे में tan थीटा है। अगले स्टेप के अंदर फिर आ जाओ, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स एज इट इज, ये हो गया अपने पास sec थीटा -1 बटा tan थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे cos कॉमन ले लिया, या फिर ऐसा मान लो कि cos से गुणा कर दिया, जैसा आपको सही लगे। वैसा हुआ क्या वो चीज बताऊं मैं आपको। तो मैंने इसको क्या किया, ये है अपने पास में tan इनवर्स, इस sec को लिख दिया मैंने 1 बटा cos थीटा -1 बटा इस tan को भी लिख दिया अपन ने sin थीटा बटा cos थीटा। देखिए बुक के अंदर या फिर किसी गाइड में किसी में भी देखेंगे ना, आपको डायरेक्ट इसके बाद में वो एक अगला जो तीसरा स्टेप आने वाला ना, ये भी नहीं, अगला स्टेप देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ पूरी चीज। tan इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा, मैंने ऊपर के ऊपर एलसीएम लिया केवल cos थीटा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मतलब इसी के साथ में ये साइन तो आ जाएगा नीचे और cos थीटा चला जाएगा ऊपर। cos थीटा में cos थीटा कैंसिल हो गया, मेरे पास में यहां पर जो बचा, यहां कंटिन्यू करता हूं, जो बचा अपने पास में वो क्या है, ध्यान से देखते हुए चलना। ये tan इनवर्स और बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा, इधर बचा है 1 माइनस cos थीटा, बटे में कौन बचा है, sin थीटा, बटे में बचा है sin थीटा। ध्यान करो, कहीं देखा था क्या ये क्वेश्चन, ध्यान करो ध्यान करो। अभी इसके पहले यहां पर एक क्वेश्चन मिटाया था मैंने, शायद वो एग्जाम्पल नंबर अपना 4 था। मैं एक बार बुक के अंदर देख करके आपको बता देता हूं, जब तक आप लोग इसे देखते रहिए। राइट, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 4 भी जो हमने किया था, मैंने आपको बताया था अभी हम इसको 3-4 बार करने वाले हैं, इस पूरी बुक में 3-4 बार करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से। 1 माइनस cos थीटा, वहां पर ऊपर cos थीटा था, 1 माइनस sin थीटा था नीचे, और हमें क्या करना है, इसे हमें चेंज करके अंदर कुछ भी करके tan बनना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं कि tan बन जाए। 1 माइनस cos थीटा, नीचे है आपके पास sin थीटा, ये बाय इसे हम करेंगे फॉर्मूला से। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, यहां पर अब जो फॉर्मूला बताने वाला हूं वो आपको लास्ट तक ध्यान रखना है, मतलब जब तक अपनी बुक कंप्लीट ना हो ना, दोनों बुक, तब तक आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इस तरीके का बनता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस 1 को इधर ले आता हूं, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, ये रहा cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूं, 1 को आगे लिखता हूं मैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट। देखिए यह 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये 2 कहाँ गया, तो ये 2 इसके साथ में ही है, ये 2 इसके साथ में ही है। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसा ही एक फॉर्मूला और बनता है जो साइन का होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल डीप बता रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपको चाहता नहीं कोई शॉर्टकट बताऊं, तो फिर इसको भी मैं मिटाता हूं और वापस जो आपका फॉर्मूला है ना वही डेराइव करता हूं। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला होता है आपका कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर और कॉस 2 थीटा को उधर ले जाइए, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में हमें बार बार ये पूरा नहीं करना होता है, आपको केवल ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। क्या, 1 प्लस कॉस थीटा है तो इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब प्लस माइनस का खेल है कोरा, अगर प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन। क्या है यहाँ पर माइनस, जो एंगल यहां होता है उसका आधा आता है, यहां पर क्या है थीटा, भैया 2 थीटा था तो थीटा आ गया, जितना यहां होगा उसका आधा आएगा, तो थीटा का आधा थीटा। ये लो tan इनवर्स, इधर कितना आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो यूज किया हमने। देखिए यहां पर ये यूज नहीं किया मैंने, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इस पे स्टार लगा दिया अपन ने, ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इसके साथ में एक साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। वो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मैंने इसके पहले वाले एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया था। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और यूज आया, ये वाला यूज आया, ये वाला, और एक ये वाला फॉर्मूला यूज आया कि आपके पास अगर साइन 2 थीटा है तो इसे आप लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 हो जाएगा ये tan इनवर्स tan थीटा बटा 2। वापस एक और फॉर्मूला, tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा बटा 2। अब देखिए थीटा का मान क्या है, तो वो हमने जो प्रारंभ में माना था उसका मान उठा लो वहां से, तो थीटा, एक मिनट, थीटा बराबर लिखा हुआ है ना, थीटा बराबर जुड़ गया ये, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x। ये जो है ये हमारा इसका सरलतम रूप आ गया आंसर। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 2.2 का। अच्छा, क्वेश्चन देखते ही अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, इसका मतलब अब आपके लिए ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज जो है वो इजी हो चुकी है, तभी ऐसा हो रहा है। ध्यान से देखिए, अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको, सॉरी 2 फॉर्मूलाज मैंने वहां पर ड्राइव कराए थे, ठीक है ना। तुरंत पन्ना पलटना और देखना कि क्या करवाया था, वही तो यूज हो रहा है, और अगर वो यूज हो रहा है तो कितना ईजी हो गया। देखिए एक बार तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पता है कि फॉर्मूले लिखना है आपको केवल, वैसे फॉर्मूले भी डिराइव कराए थे, नहीं अगर ध्यान है तो मतलब याद नहीं है तो वापस डिराइव कर लेना, अदरवाइज लर्न तो करना ही है। 1 माइनस कॉस एक्स, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस है इसलिए साइन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, 1 प्लस कॉस एक्स इसका फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस आएगा इस जगह पर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ये 2 फॉर्मूले बस यहाँ पर रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। हमने फॉर्मूले में रखे तो देखिए ये tan इनवर्स, ये रूट 1 माइनस की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटे 1 प्लस कॉस की जगह पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 से 2 कट गया, साइन बटा कॉस क्या हो गया आपके पास, ये हो गया tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट भी कट गया। अब ये आया आपके पास tan इनवर्स tan एक्स बटा 2, 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका x बटा 2 आ जाएगा। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको यही बोला कि केवल 2 पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक x की जगह पे हमें कुछ और मान रखना होगा और एक फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूला याद करना है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था जिस समय बैच इतने स्टार्ट किए थे मैंने कि फॉर्मूला आप अगर चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे, याद आपको ऐसे करवा दूंगा। अब तरीका बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको एक पेपर पे लिख लेना
और एक ऐसी दीवार जो आप बार बार देखते हो, जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़ती है, उस दीवार के ऊपर चिपका लेना इसको। तो दीवार पे जब जब आप वहाँ से निकलो करो घर में, तो उसे अच्छे से देखते रहना, बार बार देख लेना कि एक बार जैसी नज़र पड़ी तुरंत एक बार रीड कर लिया। थोड़े टाइम के अंदर क्या होगा, 2-3 दिन के अंदर ही वो ऐसा हो जाएगा कि वो माइंड के अंदर बिल्कुल परमानेंट हो गया, फिर आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। और वैसे मुझे इतना ध्यान है, एक पेपर के आप पेपर पे आप लिखोगे ना और समझ लिया फॉर्मूले को, तो लर्न वैसे हो ही जाएंगे। फिर भी नहीं होता, कोई बहुत ही ज़्यादा डम बच्चा, ऐसा मान लो कि भाई वो बिलो एवरेज है, मेरे जैसा हो कोई, ठीक है ना, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे को ऐसे याद हो गया था। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि क्या करो, इसको पेपर पे इसको लिख लो, फोटो इसकी खींच लो और डीपी पे लगा लो अपने, ठीक है ना, क्योंकि आदमी क्या करता है, अपनी डीपी बार बार देखता ही है कि हाँ कितना सुंदर लग रहा हूँ, इस बार उसको डीपी पे लगा लेना और देखते रहना बार बार। अच्छा, अपना कोई खास फ्रेंड है ना, उसको बोल देना यार तू लगा ले डीपी पे, क्योंकि तुझसे चैट करता हूँ तो तेरी चैट जो है तेरी डीपी बार बार दिखती है, तो तेरी डीपी पे लगा दे इसको। अब उसने लगा दिया डीपी पे, जब जब उससे चैट करोगे ना तो उसकी डीपी के ऊपर ये चीज़ दिखती रहेगी और दिखती रहेगी। तो जैसे अपने टिक किया, डीपी देखी, हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लिया, ठीक है ना, और 2-3 दिन बाद उसको बोलना चल अब ये वाला हटा, अब दूसरी शीट लगा। क्यों? क्योंकि ये तो याद हो गया, अब दूसरी याद करेंगे। तो याद करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं और याद होगा। मैंने बोला था प्रारंभ में ही कि तुम भूलना चाहोगे तो भी भूलने नहीं दूंगा। अभी देख लो, अभी करवाया था, वापस आ गया, आगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, परमानेंट हो जाएगा आपकी मेमोरी में। देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाने वाला हूं, पहले बोल देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अभी करना शुरू करते हैं। देखो धीरे धीरे क्या होता है, स्माइल चेहरे पे आना शुरू होगी, स्माइल बढ़ना शुरू होगी। स्माइल बढ़ना शुरू हुई इसका मतलब नंबर आएंगे, स्माइल आएगी मतलब नंबर आएंगे। अरे बेटा स्माइल आएगी मतलब इस क्वेश्चन के नंबर आएंगे। क्या करना, tan इनवर्स cos x माइनस sin x है ना, इसे करो। मुझे तो अंदर tan बनाना चाहिए, बनता हुआ दिखना चाहिए, और tan बनने के लिए क्या करूंगा, इस cos को बाहर हटाओ, मतलब पूरे में से cos को कॉमन ले। वापस वही कहानी कि sin के अंदर तो cos है ही नहीं, कोई बात नहीं, cos को गुणा करना फिर भाग करना, फिर cos को कॉमन लेना, sin बटा cos इस जगह पर क्या बनेगा, tan। मैंने केवल बोल रहा हूं क्योंकि पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूं ऐसा, इसलिए। देखिए क्या करना है, tan इनवर्स, इसमें से cos को कॉमन लिया अपन ने, तो cos x कॉमन आया, अंदर क्या आ गया, 1 माइनस इस जगह पर sin बटा cos मतलब tan x बटा, इधर से cos x कॉमन, 1 प्लस sin x मतलब sin बटा cos tan x। cos में cos कैंसिल, हाँ बेटा स्माइल आना शुरू हुई, क्या चेहरे पे स्माइल आना शुरू हुई। मान लो नंबर आ गए इसके, मतलब इसके जो मार्क्स जितने थे वो आ गए। क्यों? 1 माइनस tan x। अब हम क्या करेंगे इसे, tan इनवर्स tan पाई बटा 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan पाई बटा 4 tan x। अब इसे मैं आगे नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, आगे इसे होमवर्क में करोगे आप, क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना है, tan पाई बटा 4 माइनस tan x, ठीक है ना, फिर भी मैंने बोल ही दिया। अब यहाँ पर tan x माइनस tan y वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये tan x माइनस y हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x माइनस y मतलब पाई बटा 4 माइनस x, वो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ इधर कॉट वाला लगा करके भी कर सकते हो, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा भाई। x क्या है ये, x ना, x ये पाई बटा 4 माइनस x आ रहा है, वहां पर x प्लस x माइनस पाई बटा 4 आ सकता है अगर कॉट में बना रहे हो तो। इसलिए आप तो सिंपल क्वेश्चन करके चलो, आंसर इसका मैच कर लेना, आंसर आपका सही होगा। अब मुझे पता है कि आज वाला लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चंस काफी करवा दिए, मतलब काफी, इतना नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा करवा दिए, लेकिन इतने करवा दिए कि हाँ आपको अच्छे से ही समझ में आए होंगे। आई होप कि इसके अंदर शायद 15 क्वेश्चन होंगे, 5 तक हम आ गए हैं, तो कुछ मतलब छोटे मोटे 10 क्वेश्चन और हैं, और वो लगभग ऐसे ही रहने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अपने को ज़्यादा, अगर एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो वो नहीं आता समझ में, इसलिए। लेकिन हाँ आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी वो लंबी रहेगी, ये बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तब अपनी शुरुआत में 30-30 मिनट की, 35 मिनट की क्लास होती थी। अभी हम इसे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और थोड़े टाइम बाद में इसे और लंबा करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए तो एक अच्छे कंटेंट के लिए टाइम भी आपको देना होगा। आई नो कि आप अच्छा टाइम दे रहे हैं, तो अच्छे टाइम दीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने आपको बोला था कि एक रफ कॉपी एक्स्ट्रा अलग रखना, तो रफ कॉपी बिल्कुल अलग रखना, उसके अंदर अपने को फास्ट और जल्दी से क्वेश्चन करते हुए जाना है, और एक रजिस्टर अपना रखना है जिसमें अपन ये सारी चीज़ नोट करते हुए चलें। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए, इसे फॉलो कीजिए अच्छे से, अपने डाउट्स कमेंट में ड्रॉप कीजिए, और आज का सेशन कैसा लगा ये बताइए ज़रूर। आई होप कि सारी चीज़ समझ में आई है।
आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, दोनों साथ मिलकर के एक बढ़िया क्लास करेंगे और बढ़िया आपकी स्टडी और बढ़िया एजुकेशन होगी। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।